जी, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग विजिट पे दुबई आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं और डेली मुझे कमेंट भी करते हैं और मेल्स में अपनी सीवी भी भेजते हैं कि भाई हमें बता दें कि हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो भाईजान, मैं आपको जॉब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दे सकता हूँ, ट्रिक्स बता सकता हूँ कि कैसे जो है वो आप लोग स्मार्टली जो है दुबई के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। उन लोगों को भी बताऊंगा जो लोग आना चाह रहे हैं और जो लोग आ चुके हैं, दोनों को बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि कैसे आप दुबई के अंदर स्मार्टली जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सेम है कि अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर देख लिया कि ये पूरी वीडियो जॉब सीकर्स के लिए बनाने लगा हूँ और उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग दुबई आ रहे हैं और उनका नजरिया क्या है कि हम लोग जॉब हासिल करेंगे और वहाँ पे जाके हम पैसे कमाएंगे। और दूसरे वो लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग दुबई में आ चुके हैं, विदाउट प्लान आए हैं, अब उनको जॉब नहीं मिल रही और वो परेशान है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह एज पर माई नॉलेज मैं आप लोगों को पूरे तरीके के साथ अपने जो मेरे ज़हन के अंदर तरीके हैं वो स्मार्टली जो भी है तरीकाकार हैं या रास्ते हैं वो मैं आपको बता दूंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन लोगों को जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं दुबई आने का और अभी तक उनका वीजा नहीं निकला और वो लोग अभी तक अपने कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं। तो देखो भाईजान, आप लोगों के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप लोग एक इंटरनेशनल कंट्री के अंदर आ रहे हो जिसका नाम है दुबई। यहाँ पर क्यों मैं इंटरनेशनल कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टी नेशनल्स लोग जो है वो काम करने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कॉमन लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश। ठीक है, जिस बंदे को इंग्लिश में कमांड है या इंग्लिश के मिड लेवल उसको आता है या बेसिक्स आती हैं, वो यहाँ पर आके अपनी कम अज कम बात दूसरे को बता सकता है और दूसरे से सुन सकता है। ठीक है, कि वो मुझे कह रहा क्या है और मैंने उसको आगे से जवाब क्या देना है। तो भाई आप लोगों को ये पूरी जो मैंने बात की है इसका मकसद क्या है कि आप लोग अगर दुबई के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे भाई होने के नाते आप लोगों को मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि भाई इंग्लिश सीख लो। ठीक है, बेसिक इंग्लिश सीख लो। कम से कम आप जब एयरपोर्ट पे उतरो तो आप अपना जो भी आपके दिमाग के अंदर जो चीज चल रही है वो आप किसी से पूछ सको, इंग्लिश के अंदर पूछ सको। अगर आपको अपना कोई पंजाबी भाई उर्दू भाई नहीं मिलता तो आप इंग्लिश के अंदर किसी से भी पूछ सको कि भाई ये मसला क्या है, इसको किस तरह हल करना है। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपकी ये होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता दूं कि ये एक जुबान ही है, लेकिन आजकल के दौर के अंदर ये एक स्किल बन चुका है। क्यों बन चुका है, उसमें मसला क्या है कि जब आपके पास बेशक बेताशा इल्म है, ठीक है, आपको पता है कि मुझे काम करना आता है, मुझे गाड़ी एक दफा मैं खोल के फिर भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन अभी कंपटीशन इतना कंपटीशन है कि जब तक आप जुबान से अगले को बताएंगे नहीं कि भाई ये मुझे पता है, ठीक है, तो इतने तक आपको चांस नहीं मिलेगा। पहले होता था कि कंपटीशन इतना नहीं होता था, लोगों को इल्म होता था, जुबान मायने नहीं रखती थी, वो आते थे काम करके दिखाते थे, लोग उनसे सेटिस्फाइड हो जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में भाई एक काम है और 100 आदमी पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर बोलने का स्किल नहीं है, अगले को कन्विंस करने का स्किल नहीं है कि भाई मुझे इस चीज के अंदर कमांड है, मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मुझे चांस दो, ठीक है, तो आपको कैसे चांस मिलेगा? आपको चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि आपसे क्या पता उन 100 आदमी के अंदर एक ऐसा आदमी हो जिसके अंदर कमांड हो, जुबान हो बोलने की, वो उसको चांस को अवेल कर लेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों को बेशक किसी भी अपने फील्ड के अंदर कमांड है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो भाई आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी लक है देन मैं उसमें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, पिछले 5 साल 6 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने आके यहाँ पर देखा है कि इस तरीके के साथ काम होता है। अगर कई लोग तो बल्कि मैंने ऐसे देखे हैं, आपके जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, कि कई लोग ऐसे देखे हैं कि उनको किसी भी प्रोफेशन के अंदर कमांड नहीं है, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश उनको इतनी अच्छी आती है कि वो अगले को कन्विंस कर लेते हैं और उस कन्विंस में अगला बंदा सेटिस्फाइड होकर उनको काम दे देता है और वो काम किसी और से करवा लेते हैं। ठीक है, और अपनी जो यस नो है वो उसके सामने बना लेते हैं दूसरे आदमी के और पैसा कमा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग इंग्लिश सीख के आए, बेसिक इंग्लिश सीख लें, बाकी जब आप यहाँ पे आएंगे बोलेंगे आपको खुद ब खुद कमांड हो जाएगी। ठीक हो गया? तो नंबर 1 आप लोगों के लिए भाई की एडवाइस है कि आप इंग्लिश जरूर सीखें।
सेकेंडली देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी हमारा एशियंस का मसला क्या है, मोस्टली मैं अपने पाकिस्तानीज का कहूंगा कि उनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग दूसरे मुल्क के अंदर जा रहे हैं और ऐसा मुल्क हमने चुना है जहां पे मल्टीनेशनल्स लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन हमारे माइंड सेट ही क्लियर नहीं होता कि हम किस पर्पस के लिए वहां पर जा रहे हैं। हमने वहां पर जाके नौकरी करनी है तो नौकरी कौन सी करनी है। सब लोगों का ये दिमाग होता है कि हम वहां पर जा रहे हैं, हम जॉब करेंगे। अब भाई जॉब तो करोगे लेकिन आप कौन सी जॉब करोगे, ठीक है। आप वेटर बनने जा रहे हो, आप ड्राइवर बनने जा रहे हो, आप कोई आईटी स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हो, आप मैनेजर किसी कंपनी के लगने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका माइंड सेट ही नहीं है। मैंने मोस्टली देखा है, मेरे पास सीवी आती है, ठीक है, और उस पर लिखा होता है कि एनी अवेलेबल पोजीशन, एनी अवेलेबल। भाई एनी अवेलेबल पोजीशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। एनी अवेलेबल पोजीशन आजकल के दौर के अंदर कहीं पे भी नहीं होती। अपनी पोजीशन आपको खुद बनानी पड़ती है, और वो कैसे बनानी पड़ती है, आपको प्रूफ देना पड़ता है कि मेरे पास ये चीज है, मैं ये जगह पे एक्सपीरियंस करके इस काम के अंदर आया हूं, तो लिहाजा अगर ये वैकेंसी आपके पास है तो मुझे दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि मेरे पास पत्नी कितनी सीवीज डेली मेरी मेल के अंदर रिसीव होती हैं, और उसमें लिखा क्या होता है, मस्कीनों वाला सवाल लिखा होता है कि भाई हम बहुत मजबूर हैं, हमें आप नौकरी दे दें, या आप किसी दोस्त को कह दें, या हमें रेफर कर दें, भाई कोई भी काम दे दें हम कर लेंगे। यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर देखें, आप तो अपनी सबसे पहले वैल्यू ही डाउन कर रहे हैं। मैं मोस्टली अपने पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, देखो आप अपनी वैल्यू पहले ही डाउन कर देते हैं जब आप सीवी में ये मेंशन कर देते हैं कि एनी अवेलेबल पोजीशन। एनी अवेलेबल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसके पास चपड़ासी की नौकरी है तो आपको वो चपड़ासी की नौकरी दे देगा। फिर आप चपड़ासी की नौकरी करोगे? आप नहीं कर सकते। आप करोगे भी सही तो आप महीना, 2 महीने, 6 महीने बाद फेड अप हो जाओगे और आप भाग जाओगे। और अगर फिर भी आप करते रहते हो किसी मजबूरी के तहत, तो आपके दिमाग के अंदर या आपके जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, जो स्किल दिए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप एक ऐसी 3rd क्लास जॉब कर रहे हो कि मैं अदरवाइज ना लीजिएगा मेरी बात को, मैं वैसे ये कह रहा हूं कि कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं, अल्लाह ताला माफ करे, कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स हैं, उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, लेकिन वो उधर ही स्टक हो गए हैं एक नौकरी के अंदर, क्योंकि उनको वो मिल गई, उन्होंने कहा भाई ठीक है आगे ट्राई नहीं करनी। लिहाजा ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। मैं अपने टॉपिक के ऊपर रहना चाहता हूं कि भाई जब भी आप अपने मुल्क से आ रहे हैं, जहां कहीं से भी आ रहे हैं, दुबई के अंदर खासकर आ रहे हैं या किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं जहां पे मल्टीनेशनल्स लोग काम करते हैं, तो भाई आप कम से कम अपना माइंड सेट बना के जाएं। आपको अगर कमांड है एसी टेक्नीशियन के अंदर, आपको कमांड है होटलिंग के काम के अंदर, आपको कमांड है टूरिस्ट टूर गाइड के जो लोग होते हैं उनमें, अगर आपको कमांड है किसी आईटी के प्रोफेशन के अंदर, अगर आपको कमांड है किसी मेडिकल के शोबे के अंदर, तो भाई सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने दुबई के अंदर जाके कौन सा काम करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा नहीं होता, प्लान ही नहीं होता, हम बस आ जाते हैं, आके हम मिन्नतें कर रहे होते हैं, और अनलकीली हम अपनी जेब से पैसे दे के भी नौकरी लेने के लिए तैयार हैं कि भाई हम पैसे देते हैं, आप हमें जॉब दे दो। अब सबसे पहले तो यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है यहाँ पे कि भाई रिश्वत दे के हमें काम दे दो, रिश्वत दे के आप काम ले भी लोगे तो साल तो आप अपनी रिश्वत जो अपने पैसे दिए वो उतारते रहोगे, तो क्या फायदा। क्या पता आपके पास उससे अच्छे जेन्युइन स्किल है, जो पैसे आपने इधर आके रिश्वत के नजरिए के साथ देने हैं, वही पैसे अपने मुल्क के अंदर 2-3 महीने लगा के कोई ना कोई प्रोफेशन सीख लें, उसमें कमांड कर लें, उसका सर्टिफिकेट ले लें, ताकि आप यहाँ पे आके दिखाने के काबिल हों, ठीक है, कि भाई ये काम हो रहा है, मेरे पास ये चीज है, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें, आप मुझे चांस दें, तो आपको चांस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा दूसरे नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल इंग्लिश, दूसरे नंबर पे भाई अपना माइंडसेट क्लियर करो। आप दुबई आ रहे हो, कहीं भी कंट्री में जा रहे हो, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं मोची के काम में जा रहा हूँ, नाई के काम में जा रहा हूँ, ड्राइवर के काम में जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग के काम में जा रहा हूँ, मेडिकल फील्ड के अंदर जा रहा हूँ, किधर जाना है मैंने और कौन सी नौकरी मैंने लेनी है, ये आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सीवी के अंदर ये नहीं लिखा होना चाहिए एनी अवेलेबल पोजीशन, ठीक है, एनी सूटेबल पोजीशन, ये चीज नहीं लिखी होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि भाई मैं इस चीज के अंदर प्रोफेशनल हूँ, मुझे ये काम आता है, आप इसके अंदर मुझे चांस दे दें। हजारों की तादाद के अंदर दुबई के अंदर कंपनीज हैं, हजारों की तादाद के अंदर, आपको यार कोई तो रखेगा, क्यों नहीं रखेगा, रखेगा। आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कि कैसे रखेगा। सबसे पहले आपकी ये 2 चीजें मुकम्मल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे
आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आप एसी टेक्नीशियन के स्पेशलिस्ट हैं, माहिर हैं, तो आपने क्या करना है, आपको तो पता है कि मैं कमांड करता हूं इस काम के अंदर। अब आपको इंग्लिश भी आती है, आपको पता है एसी टेक्नीशियन के लिए मैं जा रहा हूं। तीसरा नंबर पे आपने क्या करना है, 2 से 3 महीने का शॉर्ट कोर्स कर लेना है। बेशक आपको आता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट ले लेना है। उस इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि भाई मैं इस प्रोफेशन के अंदर कमांड करता हूँ। खलास, आप वो ले लेंगे, आप वो लेके ये तीनों चीजें, अब आपकी तीनों चीजें मुकम्मल होगी। पहला, आपको इंग्लिश आती है। सेकेंडली, आपका माइंड सेट क्लियर है कि भाई मैं किस काम के अंदर जा रहा हूं, मैंने कौन सा काम वहां पे जाके लेना है। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि भाई आपके पास प्रूफ भी है, सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, अब भाई आप यहाँ पर आ जाओ दुबई के अंदर, 3 महीने का विजिट वीजा ले लें। ठीक है, लेके आप आए, अच्छी सी सीवी बनाएं। ठीक है, अच्छी सी सीवी बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक और चीज ये बताता चलूं कि अब जो लोग दुबई आ चुके हैं वो ये इधर से आगे बेशक देखें मेरी वीडियो। ठीक है, ये चीज उनके लिए भी है। आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद आप एक अच्छी सी सीवी, अच्छी सी रिज्यूम बनाएं। ठीक है, रिज्यूम कैनवा पे चले जाएं, वहां पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, वो उनमें एडिटिंग कर लें। ठीक है, अपनी फोटो लगाएं, सब कुछ लगाएं, आपकी सीवी जबरदस्त किस्म की तैयार हो जाएगी। ठीक है, मेरा एक और टेक चैनल मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा। उसमें मैं सब चीजें आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन की आप अपनी सीवीज वगैरह खुद कैसे बना सकते हैं या लोगों को कैसे बना के दे सकते हैं। ये सारी तफसीलात में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को देखें कि आपने अपनी रिज्यूम बना लेनी है। रिज्यूम बनाने के बाद अगर आपको नई तरीका पता, नो प्रॉब्लम, आप किसी भी जो नजदीक आपका टाइपिंग सेंटर है या प्रिंटिंग वाले हैं उनके पास जाके भी अपनी अच्छी सी सीवी बना सकते हैं, या आप अपने मुल्क से भी सीवी बना के अपनी लेके आ सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, अब आपने जब सीवी बना ली, आप अपना उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच किया करें। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है जब आप कभी भी एक जॉब लेने के लिए किसी के पास भी जाते हैं, आपके अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच है, लाइक पासपोर्ट की कॉपी है उसके साथ अटैच है, फोटो आपने अपनी अटैच की हुई है, सीवी अच्छी सी बना के, फिर सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपने बताया अपनी सीवी के अंदर कि मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो आपने लगा दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट्स आपने, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। जो एम्प्लॉयर होता है वो जब देखता है तो वो कहता है यार बंदे ने सीवी में जो कुछ मेंशन किया उसका इसने प्रूफ भी दिया नीचे। ठीक है, अब वो आपको जरूर इंटरव्यू के लिए बुला लेगा कि यार इसको चेक करते हैं, कागजों में तो ये बंदा पूरा है लेकिन अब इसको वैसे चेक करते हैं फिजिकली कि ये आदमी बातचीत में कैसा है। फिर आप जाएंगे वहां पे इंटरव्यू की, आपको कॉल आएगी, लाजमी आएगी। अब उससे पहले मैं आपको ये बता दूं इंटरव्यू के बाद कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी सीवी ड्रॉप डाउन करनी है डेली, कम से कम 2 से 3 कंपनीज के अंदर, कम से कम 2 से 3 कंपनीज के अंदर। मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये 1 महीने की मुश्किल काट लेना अच्छा है, बजाय इसके कि 3 महीने लोगों की मिन्नतें करते रहो। किसी की मिन्नत करने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपके पास ये तीनों चीजें होंगी, आपको किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश, माइंड सेट क्लियर है, सर्टिफिकेट है जिसके काम के लिए आए हैं, बस आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं माजरत कर लूँ आपसे, मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ लोगों को और मुझे ना दिली दुख होता है। ठीक है, कि यार ऐसा क्यों करते हैं लोग, जब इतनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आप लोगों के पास है। आप लोगों ने मोबाइल 13 प्रो मैक्स पकड़े होते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे मोबाइल्स पकड़े होते हैं, यूट्यूब में आप ड्रामे और फिल्मों में टाइम ज़ाया करते हैं और आप जा रहे किसी बाहर के मुल्क में होते हैं। तो भाई एक स्मार्ट इंसान वो होता है कि जो थोड़ा सा टाइम लगा ले, थोड़ा सा टाइम मेहनत कर ले और उसका जो फायदा है वो लंबा अरसा कर ले। ठीक है, लंबा अरसा लेता है ना। अब आपने यहाँ पे देखें 2-3 महीनों में ये जो काम मैंने आपको बताया आप कर सकते हैं। 2-3 महीने आप अपने देंगे जिंदगी के, ठीक है, उसके बाद आप आके आराम सुकून से नौकरी हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये 2-3 महीने नहीं देंगे, यहाँ पे आके आप फिर 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल लोगों की मिन्नतें करते रहेंगे कि इधर लगवा दो, इधर लगवा दो, और कोई आम सी नौकरी करेंगे 1000 दिरहम वाली, 1500 दिरहम वाली, तो उसका फायदा क्या फिर इतना परदेश काटने का। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एडवाइस एक और आपको भाई की तरफ से। तो आपने भाईजान अपनी सीवी तैयार करने के बाद आपने ड्रॉप डाउन करनी है 2 से 3 कंपनीज में डेली 15 दिन के लिए। ठीक है, 15 दिन के लिए आपने 2 से 3 कंपनीज के अंदर ड्रॉप डाउन करनी है। इंशाल्लाह आपको जरूर कार आएगी, ये भाई का आपके साथ वादा है। आपको जरूर एम्प्लॉयर कॉल करता है जब आपके वो कागज देखता है, सारा कुछ देखता है। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ये 3 जो कंपनी बता रहा हूँ ये फिजिकली आपने ड्रॉप डाउन करनी है जाके उनके हेड ऑफिस के अंदर। ठीक है, ऑनलाइन देखें, जाएं, उनका एड्रेस देखें, हेड ऑफिस में जाएं, वहां पे सीवी ड्रॉप डाउन कर दें। ठीक है जी, उसके बाद आपने सेकेंडली क्या करना है,
आपको कॉल आएगी 15 दिन के अंदर। कॉल के टाइम वो आपको डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हुए तब आपको कॉल की। अब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, अच्छा सा ड्रेस पहने, ठीक है, ज्यादा डार्क ड्रेस ना पहने, ठीक है, लाइट ड्रेस रखें और अच्छा सा जनाब अपनी खत खुद बना के और ये वहां पर आप जाएं। जाने के बाद विद कॉन्फिडेंस, अब आपको इंग्लिश आती है, आपको मसला नहीं है, विद कॉन्फिडेंस आप जाके इंटरव्यू दें इंशाल्लाह ताला। और इंटरव्यू के अंदर एक चीज याद रखें, ये एक टॉपिक और आ जाएगा, इस पर मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका सुन लें कि इंटरव्यू के अंदर जितना शॉर्ट हो सकता है इतना बोला करें, ठीक है। लंबी चौड़ी कहानियां ना सुनाया करें। लंबी चौड़ी कहानियां सुनाएंगे, जितना आप लंबा बोलेंगे इतनी मिस्टेक्स ज्यादा करेंगे। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम, जस्ट टेल देम आई एम मोहम्मद, खलास। इससे ज्यादा ना बताएं कि मेरी एज ये है, मेरा रिलीजियस ये है, तो मैं यहां से आया हूं। नहीं, उसने आपका नाम पूछा है ना, बस खलास, आप उसको अपना नाम बताएं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट इंटरव्यू होगा और इंशाल्लाह फिर भाई की दुआएं आपके साथ कि आपको जॉब जरूर मिलेगी और आपको फ्री जॉब मिलेगी, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके मन के मुताबिक और आपके जो जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर, उसके मुताबिक आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। जो लोग अभी नए दुबई आना चाहते हैं उनके लिए अब आ जाती है बात, जो लोग दुबई आ चुके हैं, देखो भाई आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अपना माइंडसेट नहीं बना के आए, अभी बना लें, ठीक है, अभी बना लें। आप ये देखें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को देखें कि आपको आता क्या है, आपके पास पास्ट में कौन सा एक्सपीरियंस है। अभी कईयों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। आप अभी डिसाइड करें कि भाई मैंने क्या करना है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो कितना आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है फ्रेशर के सामने। लाइक अभी एक आदमी पाकिस्तान से आया 21 साल की उम्र में, उसके पास तो पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो बेचारा यहाँ पे आ गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखो आपके सामने इस टाइम अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। आपके सामने ड्राइवर की अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी पे। अब मैं उसको रिकमेंड तो नहीं करूंगा ड्राइवर का जिसने PhD की हुई है या जिसने अच्छी क्वालिफिकेशन की हुई है, ठीक है, या जिसके पास अच्छा किसी फील्ड के अंदर या कोई डिप्लोमा वगैरह, उसको तो मैं ड्राइवर का नहीं कहूंगा। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, मतलब मैट्रिक FSC करके यहाँ पे आ गए हैं, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई प्रोफेशनल स्किल्स भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, बस वो अनप्लैंड यहाँ पे आ गए हैं किसी के कहने पे या जैसे भी, ठीक है। अब उनके सामने देखें कि कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उनके सामने आसानी से उनको क्या काम मिल सकता है, ठीक है। लेबर का काम छोड़ के उनको कौन सा काम मिल सकता है, उनको ड्राइवर का काम मिल सकता है। वो ड्राइवर में मैंने कितनी वीडियोस बनाई हुई हैं ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर का काम आपने सिर्फ टेम्परेरी हासिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आप को ग्रो करना है, यह नहीं कि उधर स्टक हो जाना है, ठीक है, कि भाई मैं ड्राइवर बन गया तो बस रुक जाओ। नहीं, आपने यह देखना है कि मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटीज की है तो मैं इसको अवेल करता हूँ, ठीक है। इसको अवेल करने के बाद मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.5 ईयर मैं जो है आगे मूव करूंगा और मैं सेकंड जो है वो कोई जॉब अच्छी देखूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा, इनकम भी आ रही होगी, ठीक है। फिर आप अपना आराम सुकून से माइंडसेट बनाओ कि भाई मैं ड्राइवर के लिए नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने ड्राइविंग के लिए नहीं पैदा किया। कई लोगों की ये सोच होती है, तो लिहाजा बिल्कुल अच्छी है कि आप जो है वो फिर अपने आप को दिमागी तौर पे तैयार करें कि मैंने क्या करना है, मैंने कोई IT की स्किल सीखने हैं, मैंने कोई और जो प्रोफेशन है उसको अपनाना है। फिर उसमें आप उस ड्यूरेशन के अंदर जॉब के साथ साथ कमांड कर लें। अब तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, अब तो सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, अब तो एजुकेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप उसमें अपना जो है वो कमांड करें। कमांड करने के बाद फिर आप जॉब उस जो प्रोफेशन है उसके नजरिए के साथ जैसे मैंने बताया उस तरह देखें, और जब आपको मिल जाए फिर आप रिजाइन करें और आप वहां पे मूव कर दें। तो ये तरीके आप लोगों के लिए। और आप लोगों का एक और मसला भी है, ये भी मैं आपको साथ ही बता दूं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो तो लंबी हो गया, लेकिन अब बात आप लोगों को समझ ना आए तो फिर फायदा नहीं है मेरा वीडियो बनाने का। तो एक और मसला यह है कि आप सुस्त बहुत हो, बहुत सुस्त हो, ठीक है, आप एक्टिव लोग नहीं हो। मैं मोस्टली अपने भाइयों से कह रहा हूँ, इनसे मेरा गिला बनता है पाकिस्तानियों से, तो बाकी नेशनल्स भी मुझे इतना ज्यादा पता तो है उनके बारे में भी, लेकिन वो लोग फिर भी एक्टिव हैं। लेकिन अपने लोगों से मेरा बहुत गिला है, बहुत सुस्त हो यार आप लोग, मतलब आ गए हो विजिट के ऊपर, लेकिन आप जितनी जो टाइम लगा रहे हो ना लोगों की मिन्नतें करने में या रिक्वेस्टें करने में, इतना ही कभी आप रूम से निकलो और हर कंपनी के हेड ऑफिस में जाओ, ठीक है, हर कंपनी के हेड ऑफिस में जाओ, ऑनलाइन सर्च करो, ठीक है, मेट्रो पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, पैदल चलो यार, कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है, 1 महीना 2 महीने पैदल भी चल लिया तो, ठीक है। वहां पर जाओ, जाकर अपनी CV डालो,
रोज जाओ, ठीक है। मैं कहता हूँ आप 15 to 20 डेज डेली कम से कम 5 से 6 ऑफिस विजिट करो और अपनी सीवी डालो, आपको नौकरी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन हम लोग बहुत सुस्त हैं, हम लोग डरते रहते हैं, ठीक है, कि हमें कहीं वहां पे जाके इंसल्ट ना कर दें या हमारी को देखें, आपकी कोई भी बेइज्जती इस दुनिया में नहीं कर सकता, ठीक है। दौलत, शोहरत, इज्जत ये मेरे अल्लाह ताला के इख्तियार में, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है, ना ही कोई किसी को दे सकता है, ठीक है। ये हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरे से कि दूसरा हमें रिस्पेक्ट देगा, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट समझते हैं। नहीं भाई, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जो नहीं मिली आपको दूसरे से, आपकी बेइज्जती नहीं हुई, ठीक है। तो लिहाजा आप लोग कोशिश जरूर करें। मेरा मानना यह है कि मैं ये कई दफा, मैं जब जॉब के अंदर था और इस तरह से मैं जाता आता था तो मेरी कई दफा इंसल्ट होती थी, लेकिन मैं परेशान नहीं होता था, मैं खुश होता था कि यार मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मैंने कोशिश की है कम से कम। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा आपसे यह है कि मेरे बंदे तू कोशिश कर, कामयाबी नाकामी मेरे हाथ में है, मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है, लेकिन तेरे से जितनी कोशिश हो सकती है तू कर। तो मेरा यही माइंडसेट था और है और इंशाल्लाह रहेगा कि मैं कोशिश पूरी करता हूँ। आगे से मेरी इंसल्ट हो ना हो जो भी हो, लेकिन मैं सेटिस्फाइड होता हूँ कि मैंने कोशिश पूरी की है। तो लिहाजा आप लोग जितने भी दुबई में आ चुके हैं, आप कोशिश अपनी पूरी करें, बाकी उस पर छोड़ दें, वो जो करेगा बेहतर करेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ बाकी वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा की तरह अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो भाई बिला झिझक कमेंट कर दिया करो। मुझे पता है आप बुरे भी कमेंट करते हो, अच्छे भी करते हो, इट्स ओके, मेरा फर्ज है, मैं पूरा कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।